नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। आज हम फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल फार्मूलरी के बारे में। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेशनल फार्मूलरी जानने से पहले हम देखेंगे कि फार्मूलरी होता क्या है। पहले देखते हैं फार्मूलरी क्या होता है। फार्मूलरी क्या होता है? ये फार्मूलरी इज ए मैनुअल कंटेनिंग क्लिनिकली ओरिएंटेड फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्टेड ड्रग्स। फार्मूलरी वो होता है जिसे कि इसमें मैनुअली उसमें ऐड किया जाता है और ये क्लिनिकली ओरिएंटेड होता है और इसमें फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं। किसके रिलेटेड होगा? जो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग होता है और जो डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग को। ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं उसके डिटेल, जैसे कि यूज ऑफ ड्रग्स, डोजेज, एडवर्स इफेक्ट्स, कंट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो गिव्स गाइडेंस फॉर सेलेक्टिंग द राइट मेडिसिन फॉर डिफरेंट कंडीशंस। इसमें गाइडलाइंस भी होती हैं, जैसे कि कुछ जो बीमारी होती है उनके लिए सही मेडिसिन कौन कौन सी है, उसके गाइडलाइंस भी इसी में इंक्लूड होते हैं। इस आगे हम देखेंगे इसमें पर्पस ऑफ फार्मूलरी। फार्मूलरी के क्या पर्पस है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टू प्रोवाइड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। आगे हम देखेंगे टू प्रमोट सेफ इफेक्टिव एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इसमें ये प्रमोट करता है कि जो मेडिसिन आप टेक कर रहे हैं उसका यूज सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू टू हेल्प एलिमिनेट अनसेफ एंड इनफेक्टिव और पुअर क्वालिटी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ये एलिमिनेट भी करता है, यानी कि निकालता भी है जो ड्रग्स अनसेफ है और इनइफेक्टिव है रिलेटेड टू डिजीज। ठीक है, और कुछ पुअर क्वालिटी के हो तो उसे भी निकाल देते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस। ये सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, टू सपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग बजट, यानी कि आपको ये सपोर्ट करता है कि कौन सा ड्रग आपके बजट में है। ठीक है, टू इम्प्रूव एसिस्ट टू एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि ये इम्प्रूव करता है एसेंशियल मेडिसिन के एक्सेस को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन देता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। फिर ये प्रमोट करता है सेफ इफेक्टिव एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। और थर्ड पॉइंट था टू हेल्प एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करता है किसको? अनसेफ और इनइफेक्टिव और पुअर क्वालिटी मेडिसिनल प्रोडक्ट को। ठीक है, और अगला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस। ये सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशंस की पहचान भी करता है। ठीक है, टू सपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग बजट, कौन सा ड्रग आपके बजट में है। ठीक है, इसको भी सपोर्ट करता है। टू इम्प्रूव एसिस्ट टू एसेंशियल एसेंशियल मेडिसिन, क्या करता है? ये इम्प्रूव भी करता है किसको? एसिस्ट टू एसेंशियल मेडिसिन को। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन नेशनल फार्मूलरी, यानी कि कौन से इंफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं नेशनल फार्मूलरी में। सबसे पहला पॉइंट है जनरल एडवाइस टू प्रिस्क्राइबर्स, यानी कि प्रिस्क्राइबर्स के लिए इंफॉर्मेशन होता है, जनरल एडवाइस होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ड्रग इंफॉर्मेशन, हर एक ड्रग का इंफॉर्मेशन होता है इसमें। थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन भी होते हैं और रिकमेंडेशन भी होते हैं। फिर है मेडिसिन प्राइसेस एंड ब्रांड नेम, इसमें मेडिसिन के प्राइस भी रहते हैं और ब्रांड नेम भी दिया रहता है। अवेलेबिलिटी एट हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि कौन सी हेल्थ फैसिलिटी मतलब अवेलेबल है उसकी भी जानकारी इसमें रहती है। फिर नेशनल नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि इसमें नेशनल कौन कौन सी पॉलिसीज हैं ऑन प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि
मतलब रिलेटेड टू आपको जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया जा रहा है या डिस्पेंस किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आगे देखेंगे ब्रीफ समरी ऑफ लोकल गाइडलाइंस, यानी कि लोकल गाइडलाइंस भी दिए रहते हैं थोड़ी मतलब ब्रीफ संक्षिप्त में। फिर इंफॉर्मेशन ऑन, इंफॉर्मेशन रहता है किसका रहता है, ड्रग इंटरेक्शन का, प्रिस्क्राइबिंग इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हेपेटिक एंड रेनल इम्पेयरमेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन रहता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन रहते हैं ड्रग फूड के इंटरेक्शन के इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि कुछ प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई ले सकते हैं नहीं ले सकते, उनके रिगार्डिंग भी इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, हेपेटिक एंड रेनल इम्पेयरमेंट, यानी कि लीवर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें इंफॉर्मेशन रहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है एक फॉर्म रहता है ताकि आप उस फॉर्म से जैसे कि ड्रग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन शो कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें एक फॉर्म होता है। ठीक है, डोज कैलकुलेटर्स एंड अदर टूल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आगे देखेंगे कुछ डिफिनेशंस। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेशनल फार्मोलरी के डिफिनेशन, फिर नेक्स्ट देखेंगे हॉस्पिटल फार्मोलरी एंड लास्ट देखेंगे हम फार्माकोपिया। ठीक है, पहले जानते हैं नेशनल फार्मोलरी का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या है, जनरली कंसंट्रेट्स ऑन अवेलेबल एंड अफोर्डेबल मेडिसिन दैट आर रेलिवेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मतलब हर देश का अलग अलग नेशनल फार्मोलरी होता है। पहले पॉइंट आप जानने वाली बात यही है कि हर देश का अलग अलग नेशनल फार्मोलरी होता है। जैसे कि इंडिया में होता है नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश में होता है ब्रिटिश नेशनल फार्मोलरी, उसी तरह अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसका जनरल डिफिनेशन में क्या कहता है, ये कंसंट्रेट करता है किस चीज पे कि कौन सा मेडिसिन आपके यहाँ उपलब्ध है और वो अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, अब किसके रिलेटिव रहेगा तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अगर डिजीज के ही तो मेडिसिन हम लेते क्यों है, डिजीज को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड रहता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है कि अवेलेबल कौन सा मेडिसिन अवेलेबल है आपके अफोर्डेबल में, यानी कि आपके बजट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल फार्मोलरी किसे कहेंगे, जनरली कंसंट्रेट ऑन मेडिसिन दैट आर रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, यानी कि हर हॉस्पिटल में इसका मतलब मेन कंसंट्रेट किस चीज पे करता है कि मेडिसिन रेलिवेंट, यानी कि मेडिसिन उस डिजीज के मतलब वो डिजीज जो है हर, जैसे कि आप जानते हैं कि हर हॉस्पिटल में अलग अलग होते हैं, जैसे कि कार्डिक का अलग होता है, किडनी का अलग हॉस्पिटल होता है, उसके रिलेटेड मेडिसिन के इंफॉर्मेशन रहते हैं। ठीक है, हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग होता है हॉस्पिटल फार्मोलरी। फिर देखते हैं फार्माकोपिया क्या होता है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसका तो मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया में तो आप यहाँ बस जान लीजिए कि रिकॉग्नाइज्ड बुक होता है ऑफ स्टैंडर्ड्स मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक। आपको लग रहा होगा कि ये फार्माकोपिया तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर क्यों नहीं पढ़ा। जैसे कि होता है कि एग्जाम में आपके आते हैं कि डिफिनेशन में नेशनल फार्मोलरी क्या होता है एंड फार्माकोपिया क्या होता है, दोनों का डिफरेंस दे देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया का कुछ हिस्ट्री देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद टू पब्लिश एनएफआई ऑन रेगुलर बेसिस। एनएफआई मतलब क्या हुआ, नेशनल फार्मोलरी ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नेशनल फार्मो ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ है, तो गाजियाबाद में है, इसका हेडक्वार्टर है ना। तो ये क्या करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइन करता है, किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि ये पब्लिश करे, तो आईपीसी को देता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं एडिशंस, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे कुछ इसके एडिशंस के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, कुछ हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1960 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1960 में, नेशनल फार्मूलरी का। दिस सेकेंड एडिशन कब आया था, 1966 में, ठीक है। थर्ड एडिशन आया है 1979 में, एंड फोर्थ एडिशन आया है 2011 में। फिर द फिफ्थ एडिशन आया है 2016 में, एंड द सिक्स्थ एडिशन और जो अभी करेंट में है वो चल रहा है अभी 2021 में आया था, ठीक है। टोटल 6 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स इन नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। कौन सी क्राइटेरिया है कि जो कि नेशनल फार्मूलरी में ऐड करने के लिए मेडिसिन के, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है ड्रग्स इन NLEM 2011 इंडिया। NLEM का मतलब क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल इस लिस्ट में जो मेडिसिन होगा वो ऐड किया जाएगा नेशनल फार्मूलरी में। ड्रग्स यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ड्रग्स लिस्टेड इन इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। आगे देखते हैं ड्रग्स नॉट कवर्ड बट रिकमेंडेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट, यानी कुछ ड्रग्स कवर्ड नहीं होते हैं पर पैनल के एक्सपर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रिकमेंडेड करते हैं, तो वो भी ऐड होता है। एनी ड्रग्स कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द आईपीसी, यानी कि कोई ऐसा ड्रग्स हो जो आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है एनएफआई में, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम एनएफआई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी क्राइटेरिया है जिसके द्वारा ड्रग्स को निकाल दिया जाता है नेशनल फार्मूलरी से। पहला इसमें पॉइंट है ड्रग्स बैन इन इंडिया, यानी कि जो ड्रग्स इंडिया में बैन है उनको नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया में नहीं ऐड किया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। ऑब्सोल्यूट ड्रग्स को निकाल दिया जाएगा, जो पुराने ढंग के दवाई है, पुराने जमाने वाले हैं, तो उनको भी निकाल दिया जाएगा जिसके यूजेज नहीं हो रहे। ड्रग्स कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट बाय आईपीसी, जो ड्रग मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जो आईपीसी कंसिडर नहीं करेंगे उनको भी निकाल दिया जाता है। आईपीसी मतलब पता है ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद में। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कंटेंट ऑफ एनएफआई 2021, यानी कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का जो 6th एडिशन आया था 2021 में, उसमें क्या कंटेंट थे। सबसे पहला इसमें देखेंगे जनरल गाइडेंस फॉर प्रिस्क्राइबर्स, यानी कि गाइडेंस थे प्रिस्क्राइबर के लिए, मोनोग्राफ ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स, थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, डोजेज, ड्रग डोजेज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग्स इंटरैक्शन एंड स्पेशल पॉपुलेशन यूजेज, यानी कि ड्रग इंटरैक्शन के बारे में दिया रहता है, जैसे स्पेशल पॉपुलेशन में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रेगनेंसी वुमेन, रेनल हिस्टोरिकल पेशेंट हो तो, या हेपेटिक से प्रॉब्लम पेशेंट हो तो इनके, ठीक है। मेडिसिन प्राइसेस एंड ब्रांड नेम्स, एबिलिटी ऑफ मेडिसिन, नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म्स, क्वालिटी रिपोर्टिंग, अपेंडिसेस, नैनोग्राम्स, डोज कैलकुलेटर्स एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन। इतने इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं, किसमें है, 6th एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, जो कि आया था 2021 में। अब इसमें देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का जो 2011 में आया था एडिशन, एंड नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया 2016 में क्या डिफरेंस था, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आप देखिएगा इसमें 377 ड्रग मोनोग्राफ जो थे नेशनल फार्मूलरी ऑफ 2011 में, एंड 22 एफडीसी, ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन,
and 20 immunological products and 12 vitamins। ठीक है। पर इसमें 16 में देखेंगे 521 ड्रग मोनोग्राफ्स, 33 एफडीसीज, 20 इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, 12 विटामिन्स एंड 8 ड्रग्स मोनोग्राफ्स डिलीटेड। ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस यही है कि एफडीसी जैसे कि यहाँ था 22 थे तो इधर 33 हो गए। ठीक है, ये 11 बढ़ गए थे। अब इम्यूनोलॉजिकल तो सेम है, विटामिन भी सेम है, और ये 8 ड्रग्स मोनोग्राफ को डिलीट किया गया था, और इधर इधर 521 ड्रग मोनोग्राफ थे, और इधर 377 ड्रग मोनोग्राफ थे। ठीक है, कोई डिफरेंस है इसको याद कर लीजिए। शेड्यूल एच मतलब शेड्यूल एच के ड्रग्स थे NFI 2011 में, और फिर इसमें NFI 2016 में शेड्यूल एच एंड H1। अब देखिए शेड्यूल एच एंड H1 का मतलब क्या होता है। शेड्यूल एच में वो ड्रग्स रहेंगे जैसे कि उस जो भी ड्रग आप डिस्पेंस करेंगे उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी, पर आप उसको रजिस्टर मेंटेन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर H1 में आपको ये भी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, पर इसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखेंगे 30 चैप्टर्स बाय थेरेपेटिक कैटेगरीज, यानी कि 30 चैप्टर थे थेरेपेटिक कैटेगरी के, और इसमें क्या हुआ 2016 में 3 कैटेगरीज ऐड किए गए। इसमें 3 कैटेगरी ऐड किए गए, पहले 30 थे उसके बाद 3 कैटेगरी ऐड किए गए थे। 3 कैटेगरी कौन कौन से थे? बेसिक्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, फर्स्ट, सेकेंड है ड्रग्स फॉर ओरल हेल्थ, एंड थर्ड इज मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आगे देखेंगे इधर 2016 में ऑल चैप्टर्स रिवाइज्ड एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस, सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया गया था लेटेस्ट गाइडलाइन के रिगार्डिंग। ठीक है, 15 अपेंडिसेस, नेशनल फार्मूलरी ऑफ 2011 पे कितने थे? 15 अपेंडिसेस थे, पर नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया 2016 में 22 अपेंडिसेस थे। फोकस्ड किस पे किया गया था? एडीआर रिपोर्टिंग पे एंड कैजुअलिटी असिस्टमेंट पे, ड्रग्स कॉजिंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग्स बैन इन इंडिया, NLEM 2011, यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 का जो था उसके बेस पे ड्रग्स को जो बैन किया गया था वो उस पे फोकस्ड था। ठीक है, आगे देखेंगे एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो 11th में था एडीआर का रिपोर्ट वही कर सकता था जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, पर 16 में क्या हुआ? एडीआर रिपोर्टिंग फॉर फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स भी इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल 11th में करते थे, पर 16 में क्या हुआ? दोनों कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर्स। हम लास्ट स्लाइड देखेंगे जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इंडियन फार्मूलरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, आप देखेंगे ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी क्या होता है। इट ऑल्सो कवर्स ब्रांड नेम्स एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, ये भी ब्रांड नेम और प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को कवर करता है, और अपडेटेड ट्वाइस इन ईयर। ठीक है, हर दो साल में इसको अपडेट किया जाता है। किसमें? प्रिंटेड एडिशन, प्रिंटेड फॉर्म में 2 साल में, और मंथली ऑनलाइन जो होता है मंथली किया जाता है अपडेट। ठीक है, और ये कब एडिशन अपडेट होता है? मार्च एंड सितंबर में। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है। और सेपरेट फॉर्मूलरी फॉर चिल्ड्रंस के लिए जो होता है उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूलरी होता है। करंट वर्जन मार्च इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, 88 है। ठीक है, यानी कि अभी तक जैसे कि करंट वर्जन मार्च में आता है और अभी तक 88 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, 88 एडिशन आ चुके हैं ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के। आप कुछ फार्मूलरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। WHO मॉडल फार्मूलरी 2008, मॉडल फार्मूलरी फॉर चिल्ड्रन 2010। ठीक है, 2010 में। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए कब आया? 2010 में, और मॉडल फार्मूलरी 2008 में WHO के। आगे देखेंगे न्यूजीलैंड फार्मूलरी ऑनलाइन वर्जन है जो कि अपडेट होता है हर मंथली, सेपरेट फॉर चिल्ड्रंस, ये भी सेपरेट है चिल्ड्रंस के लिए।
फिर है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मुलरी, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा 47 एंड 42। ठीक है, यानी कि नेशनल स्टेट फार्माकोपिया का 47 एडिशन आ चुके हैं, 47 एडिशन आ चुके हैं। नेशनल फार्मुलरी के 42 यानी 42 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, आज हमने यूनिट 1 को कवर किया है, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था नेशनल फार्मुलरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज। नमस्कार।